की वीडियो कल अपलोड नहीं कर सका। रात 3-4 बज गए थे मुझे और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो कल मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी था। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जिन को आप मिस नहीं कर सकते। तो किसी से मिलना था, कुछ काम थे, इस वजह से जो है ना मैं वो नहीं अपलोड कर पाया। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अभी सुबह उठा, लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, फिर किसी जगह जाके थोड़ा सा चार्ज किया इसको और फिर मैं अब जो है ना बना रहा हूँ। फिर मैं ऐसे नहीं बना देता कि मुँह उठा के जो है ना ऐसे ही अपनी तरफ से बता दूँ। फिर मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं, कुछ लोगों से पूछना होता है, फिर प्रॉपर मैं सारी चीज़ें अपने सामने रख के उसमें से फिर जो मुझे 3-4 लोगों की तरफ से एडवाइजेज़ होती हैं मैं प्रॉपर एक आप लोगों को सेटअप देता हूँ। ठीक है, इसी तरह आपने देखा S2 के पेपर में, देखें एक चीज़ अपने जेहन में बिठा लें, मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता सकता हूँ। अब आप लोग माशाल्लाह से फाइनल ईयर में, अब ये तो नहीं हो सकता कि वो आपको पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक वही होगा, अब उसमें क्वेश्चन वो आपको जिस तरह घुमा के पूछे ये एग्जामिनर की मर्जी है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अभी तक आपने देखा है कि जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताता रहा हूँ, शॉर्ट से शॉर्ट भी मैं बताता रहा हूँ, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 80% चीज़ें आपको आती रही हैं। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको 12 से 13 ऑब्स बहुत लेंथी है, अरशद चौहान पे भी लेंथी है, 10 टीचर पे भी लेंथी है, लेकिन मैं आपको ये 10 से 12 टॉपिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, और जिस तरह मैं आपको बताऊँ ना आपने वैसे ही पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। ऑब्स अगर कोई पहली दफ़ा भी पढ़ रहा है ना तो वो ये 2 दिन में इंशाल्लाह ऑब्स क्लियर कर लेगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, लेकिन आपने पढ़ना है। ये नहीं कि आप ऑब्स की किताब रख के आप मुझे रात को पेपर से एक दिन पहले रात को मैसेज करो, वो भाई 2 दिन तो डिप्रेशन में गुजर गए, अभी मैं कुछ मुझे बताएं अभी मैं क्या करूँ जिससे सुबह पास हो जाऊँ। तो फिर आप दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अभी बैठ जाएं, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। अपने दोस्तों को, फेलोज़ को फौरी तौर पर टैग करो, फौरी तौर पे फेलोज़ को टैग करो, फौरी तौर पे उनको इन्फॉर्म करो, उनके साथ बात करो, अपने जो क्लास ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर कर दिया करो। और प्लीज़ अपने, आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर आ रही है, आप लोगों की अगर किसी फ़र्स्ट ईयर या जूनियर्स के साथ मुलाकात होती है तो उनको रिकमेंड कर दिया करो। बहुत से बच्चों को मेडिकल ग्लोब का नहीं पता होता, आप लोग प्लीज़ एक सदका जारिया के तौर पे उनको बता दिया करो कि यार आप लोग ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लें। तो अच्छा जी, ऑब्स की बात करते हैं। देखिए मैं आपको 10 से 12 टॉपिक सिर्फ बता रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि वो करने कैसे और उनमें से क्या क्या करना है। ज़ाहिरी बात है उन टॉपिक्स में भी बहुत, फॉर एग्जांपल अगर एक लेबर है तो लेबर के तो 5 चैप्टर दिए हुए हैं, 4 चैप्टर बड़े बड़े दिए हुए हैं, उसमें से भी क्या करना है क्या नहीं करना और कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्टार्ट क्या करना है। देखें आपके पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है, आपने जो सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है, एक सेकंड, ये मैंने गलत लेयर खोल लिया, ये वाली खोलनी थी। ओके जी, सबसे पहले जो आपने करना है, आपने जो स्टार्ट लेना है वो लेना है लेबर से। ठीक है, एक सेकंड जी, ओके, लेबर से। ठीक है, लेबर में आपने करना क्या, देखें लेबर क्यों करनी है, क्योंकि लेबर में से ना आपके कम से कम भी ना 3 SCQ आते हैं। ठीक है, 3 ना आए तो 2.5 SCQ, 2 SCQ पक्के आते हैं और कम से कम 10 MCQ इसमें से आते हैं। लेबर सबसे पहले करें। ठीक है, अब लेबर बहुत लेंथी है, करना आपने क्या है, आपको नॉर्मल लेबर के स्टेप्स आते हो। ठीक है, नॉर्मल लेबर की स्टेजेस आती हो, स्टेप्स आते हो। उसके बाद एबनॉर्मल लेबर क्या होती है वो उसका पता हो। ठीक है, उसके बाद प्री टर्म लेबर क्या होती है उसका पता हो, और लेबर की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इसका पता हो। इन 4 चीज़ों का सिर्फ आपको लेबर में पता होना ज़रूरी है। और इसके साथ आपने कर लेने इसके पास पेपर, आपकी लेबर हो गई कंप्लीट। और अगर आपकी लेबर हो गई तो इट मींस कि आपका 40% ऑब्स कंप्लीट हो गई। लेबर आपकी मेजर पोर्शन है, 3 SCQ आते ही लेबर में से। लेबर में आपको नॉर्मल का पता हो, उसके स्टेप्स पता हो, अब नॉर्मल लेबर का पता हो, उसको हैंडल करने का पता हो, प्री टर्म लेबर क्या होती है उसका पता हो, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसका पता हो। ठीक है, उसके बाद जो आपने दूसरे नंबर पर करना है वो करना है सिर्फ CTG क्या होता है, CTG की इंपॉर्टेंस क्या है, डायग्नोस्टिक आपके पास कौन कौन से डायग्नोस्टिक आपके पास टेस्ट हैं जिनसे आप एंटीनेटल और प्री नेटल डायग्नोसिस करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड है आपका, CTG है आपका, डिफरेंट है। अल्ट्रासाउंड में आपके क्या है, कोरियोसेंटेसिस, उसके बाद आप करते हो सैम्पलिंग वगैरह करते हो, ये चीज़ें आपको छोटा छोटा शॉर्ट पता हो। अच्छा देखें, ये जो टॉपिक्स मैं आपको सिलेक्टिव बता रहा हूँ, आपने सिर्फ ये टॉपिक बुक से पढ़ लें और उसके बाद आप अपने पास्ट पेपर कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका पेपर कहीं नहीं जाता।
ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे के सारे सवाल आपके हो जाएंगे, लेकिन आपका 80% पेपर विद एमसीक्यूज, सिर्फ एससीक्यूज नहीं, विद एमसीक्यूज कवर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, सीटीजी और डायग्नोसिस की। उसके बाद आपने करना है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का टॉपिक। फिर आपने एक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए मैं बड़ा आसान आसान बता रहा हूँ। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है जनाब, उल्टियां आना शुरू कर देती हैं, बड़ा आसान सा डायग्नोसिस है। अगर किसी टॉपिक का डायग्नोसिस ना पता चल रहा हो, मुझे कमेंट करना, मैं उसके आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 मिनट में पकड़ लोगे कि ये टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, वैसे बहुत लंबा चैप्टर है ये, कोई 30-35 इसमें दी हुई है। आपने सिर्फ 4 चीजें करनी है। डायबिटीज को मैनेज कैसे करना है, एनीमिया को कैसे करना है, हार्ट प्रॉब्लम को कैसे करना है, यानी कि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है या माइटल स्टीनोसिस का पेशेंट है, उनको आपने कैसे मैनेज करना है, और हाइपरटेंशन। इन सब में अगर आप मुझसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछें तो दैट इज योर एनीमिया एंड हाइपरटेंशन। ये 2 तो आपके कंफर्म है। उसके बाद आपने पीपीआरओएम करना है और डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस आपने करनी है। एक्चुअली ये भी डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस भी लेबर का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये पता होनी चाहिए कि अगर ब्रीच डिलीवरी हो गई है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद एक्सटर्नल स्फैलिक वर्जन क्या, और शोल्डर डिस्ट्रोई। अब इसमें भी बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये 3 ही करनी है जो मैं बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करके आप लोग ये करें और इसके ऊपर आपका प्रॉपर फोकस। मैं कोई चेकलिस्ट नहीं देने वाला, यही मैं आपको सबसे शॉर्ट दे रहा हूँ। 10 से 12 चीज़ें बता रहा हूँ और वो 10 से 12 चीज़ों के साथ आप पास्ट पेपर कर लें, ठीक है। ये मेरे जो 12 से 13 टॉपिक्स हैं ये वाले, और साथ में आपने क्या करने हैं, पास्ट करने हैं। इंशाल्लाह आपकी ऑब्स कहीं नहीं जाती, विद एमसीक्यूज कहीं नहीं जाती। मैं सिर्फ एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा, विद एमसीक्यूज कहीं नहीं जाती, ठीक है। तो ये आपके 12 टॉपिक्स और पास्ट। अच्छा, लेबर हो गई, ये हो गया। उसके बाद जो अगले टॉपिक बच गए वो मैं आपको बता दूं। उसमें आपके पास है पेरिनियल टेयर है, ठीक है, पेरिनियल टेयर है, प्लेसेंटल इशू। 2 छोटे छोटे से टॉपिक है, प्रीविया और एब्रप्शन। आपने वो उसमें भी पढ़े थे एम्ब्रियोलॉजी में। ये एम्ब्रियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे ना, ये प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एब्रप्शन, उसके बाद मल्टीपल गैस्टेशन, ये भी आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद पोस्टमार्टम हेमरेज है, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों में से पूरी उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह एक ना एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। मैस्टाइटिस, सेप्सिस और साइकोसिस। साइकोसिस आप अभी साइकाइट्री में भी पढ़ के आए हैं। और एट द एंड जो 12वां टॉपिक है दैट इज योर फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो चैप्टर है उसके सिर्फ आप पास कर लें, और वो आपने सिर्फ पास करने, आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन टॉपिक्स को आपने बुक से एक दफा पढ़ लें। जिसने पहली दफा भी पढ़नी है ना, वो भी सिर्फ यही टॉपिक कर ले और साथ में पास पेपर कर ले। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से उसकी ऑप्स कहीं नहीं जाती, उसकी ऑप्स कहीं नहीं जाती, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास जो है वो, अगर आप लोगों के पास टाइम है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, और अगर उनके पास टाइम बचता है, तो वो मेडिकल ग्लोब के जो ऑब्स के एमसीक्यूज हैं वो एक दफ़ा लाजमी कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज़ उसको फिर ना कीजिएगा। इंशाल्लाह ये 12 टॉपिक और पास पेपर करने के बाद आपका कोई एससीक्यू और इंशाल्लाह एमसीक्यू मेजॉरिटी में, ये आपको नहीं कहता कि 100% इसी में से आएगा, लेकिन 80%, 70 to 80% इंशाल्लाह आप लोग इन्हीं टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलेगा। अब वो सवाल इन टॉपिक्स में से कैसे आपसे बना के पूछता है, ये उसकी मर्जी है कि प्लेसेंटा प्रेविया का वो कैसा आपको एससीक्यू आपको सिनेरियो देता है, या प्लेसेंटा प्रेपरेशन का कौन सा देता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको